गठिया जिसे इंग्लिश में आर्थराइटिस भी कहा जाता है, यह आम लोगों में यह बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। बच्चे से लेके बड़े और बुजुर्ग को यह बीमारी अपने गिरफ्त में ले रहा है। ख़ास करके आजकल का रहन-सहन, देर से सोना, सुबह देर से उठना, फ़ास्ट फ़ूड का सेवन करना, व्यायाम न करना, इसके अलावा कई ऐसे लक्षण हैं, कई ऐसी कमियाँ हैं जिसकी वजह से ये बीमारी युवाओं को अपने गिरफ्त में ले रही हैं। गठिया से क्या-क्या हो सकता है? गंभीर अगर यह बीमारी अगर गंभीर हुई, तो इससे लास्ट में क्या हो सकते हैं? इसके बचाव क्या है? लक्षण क्या है? इसकी जानकारी को लेकर इसमें गठिया रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास सौरभ सर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर एक हम लोग सवाल शुरू करते हैं अपने से। सर पहला ये सवाल है कि गठिया क्या है? इसके लक्षण क्या है? और बचाव क्या है सर? ठीक, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है, आप बता ही दिए, आर्थराइटिस ये जोड़ की बीमारी है। जोड़ की ठीक है बीमारी ना? है, हाँ, जी। यूजुअली इसको हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस से बोलते हैं। ऐसे जोड़ की बीमारी अनेक तरह की होती है, लेकिन मोस्ट कॉमन हम लोग को जानने वाला चीज़ है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक्चुअली 30 से 60 साल का के बीच यूजुअली होता है। महिलाओं को ज़्यादा इफेक्ट करता है और यूजुअली ये ऑटो इम्यून बीमारी है। ये सिर्फ जॉइंट्स को नहीं, आगे चल के आँख, लंग्स के हार्ट के आस में चारों तरफ जो झिल्ली होती है उसको, किडनी, जॉइंट्स, स्किन, ये सब को भी इफेक्ट करता है। अच्छा, ये ऑटो इम्यून है, शरीर के अन्य अन्य पार्ट को भाग भी को भी कर सकता है, ये इसीलिए इसको ऑटो इम्यून बीमारी है, सिर्फ इफ़ेक्ट जोड़ कर का नहीं। सकता है। हाँ, इसीलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके बारे में जानना और इसका जल्दी से पता करके इलाज कराना। जी। तो यही चीज़ है। तो ये बेसिकली जैसे जेनेटिक भी लोग बोलते हैं कि घर में है तो होगा, तो ये सही बात है। जब जिसको घर में है, फैमिली में चलता है, लेकिन और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी है जो इसको बढ़ावा देता है। कभी-कभी इन्फेक्शन हुआ, जैसे में क्या-क्या सर? इन्फेक्शन सब अच्छा, हुआ, इन्फेक्शन या हुआ। हाँ, जैसे खाने-पीने, मोटापा हुआ, हुँ। ये सब भी एक रीज़न अच्छा, होता है। मोटापा भी मोटापा गठिया भी होने का गठिया कारण बढ़ा, है। जिसको अच्छा। बैकग्राउंड में फैमिली में है, तो ये सब फैक्टर्स उसको इसको एनवायरमेंटल फैक्टर्स बोलते हैं, जो इसको हेल्प करेगा आपको हो जाने का। तो ये अच्छा। सब ध्यान रखना है। हुँ, बहुत सीडेंटरी लाइफ़स्टाइल, जैसे मोटापा, बैठे हुए हैं, कुछ खा पी रहे हैं, बहुत हुँ, स्मोकिंग से भी फ़र्क पड़ता है। जो लोग हुँ, स्मोक करते हैं, खाना-पीना का ही हो गया, फिर किसी को कभी-कभी कुछ इन्फेक्शंस हो जाता है, जिसको ट्रिगर कर देता है और गठिया स्टार्ट हो जाता है। तो अब गठिया के बारे में सोचना कब चाहिए? जैसे 3 से ज़्यादा जॉइंट्स, अगर 6 या 6 से ज़्यादा सप्ताह से आपको दर्द हो रहा है, सूजन हो रहा है, दर्द है उसमें, प्लस जब उस जोड़ में मॉर्निंग स्टिफनेस है या रेस्ट के बाद स्टिफनेस होता है, इसका मतलब क्या है? जब वो जॉइंट काम नहीं कर रहा है, तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम काम करना, उसका यूज़ करना, तो 1 घंटा तक करीब 30 से 45 मिनट या 1 घंटा से भी ज़्यादा वो कड़ापन हो जाए, उसमें कोई चीज़ अच्छा पकड़ नहीं पाए, वो जोड़ काम नहीं करता रहे। जिस पॉइंट पे हाँ, है उसको स्टिफनेस बोलते हैं। अगर ये सब स्टिफनेस हो, वाला। तो हम लोग को सोचना चाहिए कहीं, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस से हम लोग तो हुँ, डील नहीं कर रहे हैं। हुँ, तो उस केस में रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। वो लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, क्लिनिकली भी देखते हैं, जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है, कौन-कौन जॉइंट्स पकड़ा है। यूजुअली हम लोग का हाथ का दो हाथ-पैर का जॉइंट्स पकड़ता है। बड़ा जॉइंट्स कोई कभी-कभी शोल्डर, एल्बो, नीज़, हुँ, एंकल, ये सब को भी पकड़ सकता है। लेकिन उस मिल के फिर वो लोग कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो ओवरऑल देख के इसका एक डायग्नोसिस बनता है। जहाँ तक इसका ट्रीटमेंट का बात है, तो यूजुअली एनसेड होता है, जो दर्द को कम करने में हेल्प करता है। स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, जो दर्द और डिज़ीज़ को भी, जो बीमारी का साइनोवियम है, जोड़ को डैमेज कर रहा है, उसको भी कम स्टेरॉइड भी अच्छा करता है। बाद में स्टेरॉइड्स का यूज़ हाँ, करते हैं। स्टेरॉइड भी यूज़ किया जाता है। अच्छा, शुरुआत में किया जाता है ये सब, लेकिन मेन दवा होता है डीएमआरडीज़, अच्छा, जो डिज़ीज़ मॉडिफाइंग एजेंट है। मतलब वो डिज़ीज़ जो जोड़ में जो प्रॉब्लम हो रहा है, उसको ठीक करता है, जिससे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सिम्पटम्स खत्म हो जाए। अच्छा। जो दर्द की दवा है, वो दर्द कम करता है। वो अंदर जो डिज़ीज़ जो चल रहा है, उसको खत्म नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ डिज़ीज़ आजकल, वो दवा अगर टाइमली डायग्नोज़ हो, उसको यूज़ करें, तो इसका कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। जैसे आपको पता है, ये ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, अगर इसका हम लोग प्रोग्रेशन रोक दें, तो और सिस्टम को जो इन्वॉल्वमेंट है, वो स्लो हो जाएगा, हुँ, जॉइंट डैमेज स्लो हो जाएगा, तो हुँ, जॉइंट जॉइंट डिफ़ॉर्मिटीज़ रुक जाएगा। जैसे हाथ-पैर टेढ़ा हो गया, तो आप कोई चीज़ पकड़ नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं ठीक से, अच्छा। सुई का यूज़, मतलब आप विकलांगता एक तरह से विकलांगता हो मानते आ जाएगा। हाँ, जाएगी इसमें जो ये एक है। ज़माना में देखते हुए काफ़ी होता था, ये लेकिन हाँ, आजकल ये हाँ। न्यू डिज़ीज़ न्यू ड्रग्स आ गया, इसके चलते काफ़ी अच्छा, फ़ायदा हो रहा है। यानी कि दवाएँ भी आ गई हाँ, हैं आ इससे गई है, बचाने के और लिए। उससे भी नया-नया अभी जो लोग हम लोग कम यूज़ करते हैं, जो सेलेक्टिव लोग को नॉलेज भी है और यूज़ करते हैं, इसको हम लोग बायोलॉजिक्स बोलते हैं, जैक इन्हिबिटर्स, ये सब आ गया है, जिसको आप यूज़ कीजिए टाइमली तरीके से, प्री ट्रीटमेंट स्क्रीनिंग करके, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अच्छा सर एक ये युवाओं में गठिया होने के कौन-कौन से लक्षण होते हैं? ये सब गठिया का मतलब वही है कि अच्छा आपका जोड़ में तकलीफ हो, हुँ, स्टिफनेस हो। अब कम उम्र में हुआ तो उसको हुँ, जुवेनाइल हम लोग आर्थराइटिस बोलते हैं, जो आप हुँ, बताएँ। तो उन लोग का
फिर वही है कि सबका क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया थोड़ा थोड़ा अलग है, दवा मोर और लेस सेम है, खाली समय पर पकड़ना जरूरी है कि ये सिंपल दर्द नहीं, ऐसे ही अकड़ा न रहे हमको ऐसे ही दर्द होता है, कुछ नहीं होगा, जाके डॉक्टर से मिलके ब्लड टेस्ट करा के क्लिनिकली एग्जामिन करा के तरीके से डायग्नोसिस बना के आगे बढ़ने से लाइफ स्मूथ हो जाता है। अदरवाइज उसके चलते क्या होगा कि नहीं ध्यान से डिफॉर्मिटी और उसका और अदर कॉम्प्लिकेशंस होगा तो लाइफ फ्यूचर अच्छा नहीं रहेगा। जी सर, दवा के अलावा क्या इसका और कोई उपाय है? डाइट हुआ, एक्सरसाइज हुआ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अच्छा, है। डाइट और हाँ, लेकिन ये सिर्फ यही इंपॉर्टेंट इसमें नहीं तो है। सर्जरी तो करने की कोई जरूरत नहीं। कभी कभार बहुत एक्सट्रीम केसेस में डिफॉर्मिटी हो गया, हाथ पैर टेढ़ा हो गया, उंगली टेढ़ी हो गई, तो उस वक्त केस में कभी कभी सर्जरी करके उसको सीधा कर देना और कुछ उसको काम के लायक बना देना, ये सब यूज किया जाता है। वो टर्मिनल वो सब जब कॉम्प्लिकेशन काफी सेट इन कर गया तब फायदा होता है। अच्छा सर, ये कमर में ज्यादा अगर जो दर्द है तो क्या वो भी गठिया के लक्षण? हाँ, एक देखिए कमर का दर्द एक बहुत कॉमन होता है जो अक्सर सब लोग को होता रहता है, तो उसको बहुत लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो अब पॉइंट है कि किसको गंभीरता से लिया जाए। 15 से 45 साल के आदमी को अगर 3 या 3 से ज्यादा महीने से दर्द हो रहा है कमर में, अगर उठता है सवेरे तो उसको जाम रहता है, 1 घंटा तक वो चलने में दिक्कत होता है। अच्छा, 3 महीने से ज्यादा दर्द होता जा रहा है, छोटा मोटा दवा ले रहा है, काम चलता है लेकिन हो रहा है, उठता है सवेरे तो कमर इतना पकड़ा जाता है कि चल नहीं पाएगा, तो उसको हम लोग थोड़ा सा सीरियस समझ के डॉक्टर से मिलके कोई स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो डील नहीं कर रहे हैं, ये करवाना चाहिए। क्योंकि अगर सही टाइम में ट्रीटमेंट नहीं होने से रीढ़ में वो प्रोग्रेस करता है, ऊपर तक जाता है, आगे चल के सांस लेने में दिक्कत होगा। वो भी एक ऑटोइम्यून बीमारी है। अलग अलग एरियाज में आंख का उनको इन्वॉल्व कर देना, हार्ट पे इन्वॉल्वमेंट हो जाना, किडनी पे इन्वॉल्वमेंट हो जाना, ये सब लंग्स में इन्वॉल्वमेंट हो जाना, ये सब कर सकता है। अच्छा, ये सब भी बहुत अवेयर है। यानी कि ये शरीर के अलग अलग पार्ट्स में भी इसीलिए ऑटोइम्यून नाम पड़ा। ऑटोइम्यून का मतलब है कि अपना ही सेल्स डैमेज करने लगता है, अपने ही शरीर को जो बचाव वाला चीज एंटीबॉडीज है वो अपना ही चीज को डैमेज करने लगता है। तो वो ऐसा अगर बॉडी में वैसा एंटीबॉडीज बन जाता है तो होने लगता है। सर, ये बीमारी ना हो इसके लिए बचाव क्या है इसका? देखिए एक्चुअली जब ये सब जेनेटिकली बैकग्राउंड बना हुआ है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ गया, तो बचाव बहुत कुछ खास नहीं है। यही मैक्सिमम आप कर सकते हैं कि आप अवेयरनेस होना चाहिए, घर में किसी को है तो चांसेस है आपको होना, तो आपको छोटा सा भी डाउट पर डॉक्टर से मिल लाइफ स्टाइल जो सर चेंज हो रही है इसमें सब। हाँ, वो सब जैसे वो मोटापा, जैसे आपको बताया कि रूमेटॉइड में आपको कंट्रीब्यूट करता है उसको बढ़ाने में या तुरंत उसको प्रकट कराने में, उसी तरह इसमें भी है। जितना मोटा होइएगा उतना दर्द मोटापा के चलते भी भारीपन जॉइंट में होगा। एक तो अंदर जॉइंट में सूजन हो ही रहा है, लेकिन मोटापा स्मोकिंग बहुत डैमेज करता है। स्मोकिंग भी इसका सबसे बड़ा कारण एकदम। हाँ, उसमें भी जो स्मोक कर रहा है तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का सीवियरिटी उसमें ज्यादा देखा गया है। तो अगर बंद करता है तो जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी जो बताया वो कम हो जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। डाइट, एक्सरसाइज, ये सब इम्पोर्टेंट प्ले करता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, आपको मिलके आजकल दवा भी आया है तो जोड़ में जो डैमेज, जो साइटोकाइनिन्स, ये सब जो TNF जो केमिकल सब जो डैमेज कर रहा है उसको चापना बहुत जरूरी है दवा से, तब जाके लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट पड़ेगा। अभी आप सुन रहे थे पटना के प्रसिद्ध फिजिशियन और गठिया रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास सौरभ सर को। इम्पोर्टेंट मैसेज सर की ओर से यही जाता है कि अगर 3 महीने से ज़्यादा दर्द हो तो उसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, गठिया रोग विशेषज्ञ से जाएं, सलाह लें। अगर बीमारी हो तो तुरंत ट्रीटमेंट करें। इसकी कई सारी नई चिकित्सा पद्धति आ गई हैं, कई सारी दवाएं आ गई हैं जिससे बीमारी को निजात दी जा सकती है। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।